हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो इस साल की आपके लिए आई हुई नई वर्कबुक है, जिसमें पर्यावरण अध्ययन और गणित दोनों का दिया है सप्ताह 1 से 10 तक। आज की इस वीडियो में हम गणित देखेंगे और गणित में सप्ताह 3 लंबाई और ऊंचाई इसके बारे में जानेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम हल करेंगे, कैसे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इसमें दी गई है, सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सारी चीज़ों को इसमें आप देखिएगा और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके। परीक्षा के समय पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर हमेशा मिलेगी, तो उसके लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं दिवस 1 में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ है चित्र को देखिए और समझिए। तो ये जो चित्र है इस चित्र में इसकी ऊंचाई को दिखाया गया है और इस चित्र में लंबाई को। अब यहाँ पूछा है कि क नंबर में ऊंची वस्तु पर सही का निशान और लंबी वस्तु पर 2 बार सही का निशान हमें लगाना है। तो बैट बैट जो है वो ऊंचा है ना, ऊंचाई दिखा रहा है बैट की, तो उसमें हम सही का निशान लगाएंगे। और ये जो फीता है इसकी रिबन की लंबाई दिखा रहा है, तो इसमें 2 बार सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह से इस रस्सी की लंबाई दिखाया है, इसलिए इसमें 2 बार सही का निशान, और ये बॉटल की ऊंचाई को दिखाया है, इसलिए इसमें 1 बार सही का निशान। अब यहाँ बोला है लंबी वस्तु पर सही का निशान और ऊंची पर घेरा लगाना है। तो लंबी वस्तु सड़क है, तो इसमें सही का निशान लगा दिए हैं। ऊंची वस्तु ये है, इसमें पहाड़ में घेरा हम लगाएंगे। अब यहाँ लिखा है दिए गए गाजर से एक बड़ा गाजर आपको बनाना है। तो ये जो गाजर दिया है, एक गाजर यहाँ बनाएंगे जो इससे बड़ा होगा। अब यहाँ है दिए गए पेंसिल से एक लंबी और एक छोटी, है ना। तो ये पेंसिल है, इससे एक लंबी पेंसिल हम बनाएंगे और एक इससे छोटी पेंसिल बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं दिवस 2 है और इसमें लिखा है दिवस 2 में पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र में वस्तु की अनुमानित लंबाई लिखना है। अनुमानित मतलब ये जो चौक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक चौक आया, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे नापेंगे 2 चौक, 3 चौक, ऐसे हमको अंदाज़ा लगाना है कितना होगा। तो लगभग 6 चौक हो सकता है, तो हम लिख देंगे रस्सी 6 चौक लंबी है। इसी प्रकार से जैसे ये बल्ला है और बल्ले को नापना है इस रबर से, है ना, तो हमने अंदाज़ा लगा के लिख दिया कि बल्ला जो है वो 8 रबर लंबा होगा। इसी प्रकार से पुस्तक को नापेंगे और पुस्तक को हम शॉर्पनर से नापेंगे, अंदाज़ा लगा के हम लिख देंगे 3 शॉर्पनर लंबी है। तो इस प्रकार से आपको अनुमान लगाकर यहाँ लिखना है। आगे है अपनी कक्षा के श्यामपट्ट की अनुमानित चौड़ाई बित्ता में लिखिए, है ना। श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, तो कितना चौड़ा होगा वो अंदाज़ा लगाना है। लगभग 8 बित्ता हो सकता है ना। अपनी कक्ष के दरवाजे की अनुमानित चौड़ाई, तो दरवाज़ा हम लिख सकते हैं 6 बित्ता हो सकता है ना। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। आगे देखेंगे दिवस 3, इसमें है भारी वस्तु पर घेरा लगाना है। तो देखो जिसका पलड़ा झुका होगा, है ना, वो भारी होगा, तो इधर ये भारी है तो इसमें गोला लगा देंगे। फिर इधर पे तरबूज भारी है, इस पे गोला लगाएंगे। फिर यहाँ है हल्की वस्तु पर घेरा लगाएंगे, तो हल्का यहाँ पर ये ऊपर उठ गया है तो ये हल्का होगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ गोला लगाना है। आगे क्या दिया है, तो है इनमें से सबसे भारी कौन होता है उस पर घेरा लगाना है। सबसे भारी होगा हाथी, तो इस पर गोला लगा देंगे। आगे है चित्र को देखें और बताएं कि पहले वस्तु के बराबर दूसरे पल्ले में कितनी वस्तु है। तो जैसे ये क्या है, देखो तरबूज है, इसके बराबर क्या है, एक तरबूज के बराबर यहाँ देखो 5 संतरे हैं, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। फिर ये एक केक है, इसके बराबर ये 3 डायरी हैं, तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर देखो 8 टमाटर के वज़न के बराबर 3 केले हैं, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और एक पुस्तक के वज़न के बराबर 3 बॉल हैं, तो यहाँ 3 लिखेंगे। इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। आगे है 5वां, ऐसी 2 वस्तुओं के चित्र बनाना है जिसमें एक हल्की और एक भारी हो। तो भारी वस्तु में हम ऐसे कद्दू बना देंगे, है ना, और हल्की में ये सेब बना देंगे छोटा सा। तो इस प्रकार से आप ऐसे चित्र बनाएंगे। आगे देखते हैं दिवस 4, इसमें है उन बर्तन पर घेरा लगाना है जिनकी धारिता लगभग समान है, यानी बराबर पानी किस में आएगा। तो देखो ये वाला जग और ये जग, इन दोनों में बराबर पानी आ जाएगा। इसी प्रकार ये बॉटल और ये बॉटल, इन दोनों में बराबर पानी आ जाएगा, तो इनमें हम घेरा लगाएंगे।
आगे है बर्तन की धारिता के अनुसार उन्हें अधिक से कम के क्रम में लिखना है ना। यानी जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आएगा उसमें 1 नंबर, तो इसमें सबसे ज़्यादा पानी आएगा, फिर उसके बाद इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा और सबसे कम इसमें। तो ऐसे 1 2 3 4 नंबर देंगे हम। इसी प्रकार जग में सबसे बड़ा जग ये है, फिर उससे छोटा 2 नंबर, उससे छोटा 3 और सबसे छोटा 4 नंबर। तो ऐसे देंगे। इसी प्रकार ये ग्लासों में और फिर इसी प्रकार टब में। तो ऐसे आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। आगे है अनुमान लगाना है कि आपकी पानी की बोतल में कितने गिलास पानी आएगा। गिलास से बोतल भर कर अपने अनुमान की पुष्टि भी करना है। तो अनुमान लगा ली हमने कि लगभग 2 गिलास पानी आ सकता है और पुष्टि कर किए तो 4 आया, है ना। मतलब अनुमान लगाए 2 आएगा, लेकिन हमने जब देखे तो 4 गिलास आया। तो ऐसे लिख देंगे। आगे दिवस 5 है और इसमें मुद्रा की पहचान और उपयोग सीखना है। नीचे दिए गए सिक्कों और नोट पर सभी संख्यात्मक प्रतीकों को ढूंढना है। संख्या कहाँ लिखी है, तो जैसे ये 2 लिखा है ना। फिर इसमें देखो यहाँ पर 20 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है। तो ऐसे जहाँ संख्या लिखी है वहाँ गोला लगाना है। इसी प्रकार 50 में और इनमें भी आप ऐसे ही करेंगे। आगे है दी गई वस्तु को खरीदने के लिए आप जिस मूल्य मुद्रा का उपयोग करेंगे उस वस्तु के मिलान कीजिए। जैसे पेंसिल 10 रुपए की है तो 10 के नोट से मिला देंगे। फिर ये डॉल 50 का है तो इसको 50 से मिला देंगे। और ये पुस्तक 20 रुपए की है तो इसे 20 से मिला देंगे। ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे हम। आगे है 10-10 रुपए के कितने नोट मिलकर 40 बनेंगे, घेरा लगाएंगे, है ना। तो 10 रुपए के ये 10 हो गया, 20 30 और 40, 4 नोट मिलेंगे, तो है ना, घेरा ऐसे लगाना है। फिर है 5-5 रुपए के कितने नोट मिलकर 40 बनेंगे। तो देखो 5 10 15 20 25 30 35 40, 8 नोट मिल गए, तो इनमें घेरा लगा देना है। अब यहाँ पूछा है 32 रुपये मुद्रा बनाने के लिए रुपए सिक्कों का भिन्न तरीका। तो देखो 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये कर दिए और 2 रुपये, तो ये इन सबको जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। इसी प्रकार 20 का 1 10 का 1 और फिर 1 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32। लेकिन तीसरा कोई प्रकार नहीं है ऐसा, है ना, क्योंकि 30 का नोट नहीं होगा, है ना। इसलिए ये नहीं बनेगा। 2 प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। आगे देखेंगे अब दिवस 6 है। यहाँ पर बोला है कि घर से सबसे अधिक दूरी पर बने चित्र पर घेरा लगाना है। तो घर से सबसे ज़्यादा दूर ये है ना, तो इस पर घेरा लगाएंगे। फिर यहाँ बोला है उस पेड़ पर सही का निशान लगाइए जो लड़के के सबसे पास है। तो लड़के के पास ये वाला पेड़ है तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे गोले में। फिर अपनी अंगुल से बल्ले की लंबाई नापें। अंगुल से नापना है तो हम लिख सकते हैं लगभग 3 अंगुल लंबा है ना। अपनी उंगली से ऐसे नापेंगे, 1 उंगल 2 उंगल 3 उंगल ऐसे। अब अपनी रबर से कार के चित्र की लंबाई नापना है ना। आपके पास जो रबर है मिटनी, उससे कार शॉर्पनर है ना, सॉरी इरेजर, उससे कार की लंबाई नापेंगे। तो हम लिख सकते हैं लगभग 4 रबर लंबी है। फिर इसमें है कि कुर्सी से दरवाजे तक की लंबाई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 कदम है ना। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थान भरना है। जैसे यहाँ सेब है तो 1 सेब का वजन बराबर कंचे हैं 6 कंचों का वजन, तो ऐसे हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर अधिक धारिता वाले बर्तन के नीचे सही का निशान लगाइए, यानी जिसमें अधिक पानी आएगा तो ये बाल्टी में आएगा। 8वां है कि बर्तन को उनकी धारिता के अनुसार संख्या लिखकर क्रमबद्ध करें। तो सबसे ज़्यादा पानी गुंडी में आएगा, फिर जग में, फिर इसमें, फिर चम्मच में सबसे कम। तो ऐसे हम इसे कंप्लीट करेंगे। कम से अधिक के क्रम में बोला है ना, इसलिए जो कम है उसमें 1 नंबर डालेंगे। फिर 9वां है सिक्कों और नोटों की संख्या गिनकर राशि लिखिए। तो ये पूरों को गिनेंगे हम, 40 रुपये होगा और यहाँ पर नीचे 60 रुपये होगा। तो ऐसे हम इसे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर आपको 20 रुपये के कितने नोट मिलकर 60 बनेंगे। तो 20 40 और 60, 3 नोट मिल गए, तो ऐसे गोला लगाना है। आगे है नीचे दिए गए नोट और सिक्कों को जोड़ना है। तो ये 50 का है तो 50 लिखेंगे, फिर 20 का, फिर 2 का, है ना, और पूरे को जोड़ेंगे तो 72 हो गया। इसी प्रकार 20 10 और 5 इनको जोड़ेंगे तो 35 होगा। तो ऐसे आपको जोड़ना है और कंप्लीट करना है। 18 रुपये बनाने के लिए कम से कम संख्या नोट बनाना है। तो जैसे 10 का नोट, 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, ये पूरे बन गए 18 रुपये।
तो ऐसे आप बनाएंगे। तो इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। ये सप्ताह 2 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 3 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।